हेलो दोस्तों, पहले तो सभी को राम राम। अगर आप एम्स में ओटी असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको मैं जो एग्ज़ाम होगी इसमें आपको कितना स्कोर करना चाहिए, जिसमें आप सेफ या एक अपनी जो एक सीट है वो पक्की कर सको। इसमें मैं आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा। कितना स्कोर आपको, जिस कैटेगरी में आप हो उस हिसाब को कितना स्कोर आपको करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, एक सीट आपकी पक्की हो सके। आज हम बात करेंगे 2024 की कट ऑफ क्या थी और 2025 में अनुमानित कट ऑफ रहने की क्या संभावना है, पेपर का लेवल क्या रह सकता है, कौन कौन से कारण होते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, किस कारण से कट ऑफ ज़्यादा आती है, क्या किस कारण से कम जाती है। उन कंप्लीट मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ बने रहना दोस्तों। कट ऑफ 2024 की क्या थी, 2025 क्या थी और किस तरीके से मैंने तैयार किया है वो भी आपके सामने रखूँगा। पूरा विश्लेषण करके एक एक पॉइंट मैंने तैयार करके आपके सामने लेके आया हूँ और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक है, क्या आप स्कोर कर रहे हो और आपको एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। किस क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, उन कंप्लीट मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ बने रहना। हमारा जो चैनल है ओनली आपके लिए समर्पित है, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समर्पित है। दोस्तों, हमने जो कट ऑफ तैयार की है उनमें हमने जो 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 तरीके उठाए हैं कट ऑफ तैयार करने के, वो हमने उठाए। जैसे कट ऑफ को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, किस तरीके से कट ऑफ तैयार की जाती है। कट ऑफ जो तैयार की जाती है पिछली कट ऑफ क्या रही है उसके आधार पर एक अनुमानित कट ऑफ तैयार की जाती है कि जैसे 2024 में क्या कट ऑफ थी, 2025 में क्या रह सकती है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा, आरक्षण की स्थिति, किस कैटेगरी में कितना आरक्षण है उसके आधार पर कट ऑफ तैयार की जाती है। तीसरी जो स्थिति है वो है उम्मीदवारों की संख्या, यानी किस कैटेगरी में कितने फॉर्म लगे उसके आधार पर कट ऑफ तैयार की जाती है। चौथी जो स्थिति है वो होती है पोस्ट है, यानी किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, टोटल कितनी पोस्टें हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट में कितनी पोस्टें हैं, ओटी में कितनी पोस्टें हैं, उसके आधार पर कट ऑफ तैयार की जाती है। इन्हीं को 2024 में देखा जाता है कि 2024 में कितनी पोस्टें थी, क्या कट ऑफ रही। 2025 में पेपर का लेवल अगर 2024 की तरीके इसके हिसाब से आता है तो कट ऑफ क्या रह सकती है, थोड़ा सा अगर हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इस तरीके से पूरा विश्लेषण करके मैं ये कट ऑफ लेके आया हूँ। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, पूरा विश्लेषण करके आपके सामने लेके आया हूँ और ये ज़रूरी है क्योंकि आपको एक पता लगेगा कि इस हिसाब से अगर पेपर आता है तो आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, वरना आप हज़ारों स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। दोस्तों, किस हिसाब से मैंने कट ऑफ तैयार की वो आपको मैंने बता दिया। अब आपको बताऊँ मैं कि 2024 में कट ऑफ क्या थी, सीट क्या थी। तो पूरा विश्लेषण मैंने कैलकुलेशन जो तैयार किया ना वो इस बुक में तैयार किया है, पूरा कैलकुलेशन मैंने तैयार किया है। मैं आपको बताऊँ 2024 की असली जो कट ऑफ क्या थी। हालांकि एम्स कभी कट ऑफ जारी नहीं करता है, एम्स कभी कट ऑफ जारी नहीं करता है, लेकिन एक अनुमान 2024 में जो लगाया गया था कट ऑफ का वो इस प्रकार था और ये अनुमान हमारा बिल्कुल सटीक है क्योंकि हमारे जो चैनल है, जो फैमिली है, उसमें 50% जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2024 में ओटी असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की एग्ज़ाम दी थी, तो उनके कितना स्कोर आ रहा था उनको पता है। तो स्टूडेंट से पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें मैं काफ़ी स्टूडेंट उनके उनके संपर्क में भी था, तो इन्हें सभी पिछली बार का पेपर भी मेरे को पता था किस टाइप से आया था। तो इन सभी के विश्लेषण करके मैंने एक कट ऑफ तैयार की है। 2024 में जो सीटें थी ना वो कितनी थी, 2024 में जैसे ओटी की जो सीटें थी वो 90 थी, 90 सीटें ओटी की थी और एचए की जो सीटें थी वो 178 थी। यानी टोटल सीटें कितनी, 268 सीटें थी 2024 में जो वैकेंसी हुई थी। ओटी और एचए की टोटल 268 सीटें थी, लेकिन 2024 में दोनों का पेपर सेम हुआ था, ओटी और एचए का पेपर बिल्कुल सेम था, कट ऑफ भी एक ही गई थी। तो बात करें कैटेगरी वाइज मार्क्स का एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ रही थी 2024 में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता है कि हमारी यही कट ऑफ रही थी क्योंकि उनको कोई 2 नंबर से रहा, कोई 3 नंबर से रहा। यूआर की जो जनरल की जो कट ऑफ रही थी ना वो 300 अंक के आसपास रही थी, लगभग 300 अंक के आसपास रही थी। यानी 400 का अंक हमारा पेपर था और 100 हमारे क्वेश्चन आए थे और 5 पार्ट में क्वेश्चन खुले थे। इसमें 18 5 पार्ट में क्वेश्चन खुले थे, उसमें 18 मिनट का समय तय किया गया था। आगे हम बात करें यूआर की 300 अंक के आसपास थी। ओबीसी की बात करें तो 260 से 270 के बीच थी।
EWS की बात करें तो 255 से 265 थी, और SC ST की बात करें तो 230 से 260 अंक थी। ये 2024 की एक अनुमानित कट ऑफ थी। अनुमानित क्या, पूरा विश्लेषण करने के बाद यही कट ऑफ, क्योंकि जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था उनको पता है यही कट ऑफ है। अब मेन मुद्दा है कि 2025 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे आप सेफ बच सको, एक सीट पक्की कर सको। पिछली बार का जो पेपर था वो हालांकि ना तो ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा हार्ड था, हार्ड भी नहीं था, बिल्कुल मीडियम लेवल का पेपर था। अब की बार जो पेपर है वो पिछली बार की तरह रहता है, तो वो कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा। उससे अगर हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ नीचे जाएगी, वो कितनी नीचे जाएगी उसके बारे में आपको बताऊँगा। पिछली बार का जो पेपर उस हिसाब से मैं जो कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूँ। अब की बार जो पेपर होगा ना वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का अलग होगा, OT असिस्टेंट का अलग होगा, इसलिए कट ऑफ भी अब की बार प्रभावित होगी। OT की कट ऑफ अलग जाएगी, हॉस्पिटल अटेंडेंट कट ऑफ अलग जाएगी। पहले हम हॉस्पिटल अटेंडेंट कट ऑफ देख लेते हैं, OT के बाद में हम देख लेंगे। पहले हम सीटें में आपको बताऊँ, 2025 में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो सीटें हैं ना वो 47 हैं, और OT की सीटें कितनी हैं 120, यानी 2025 में OT की सीटें ज़्यादा हैं और HA की सीटें बहुत कम हैं, यानी 47 सीटें बहुत कम है। हालांकि इतनी कम भी नहीं है, जो तैयारी कर रहा है ना रेगुलर उसका हो जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो या एक क्वेश्चन भी आप, तो उसमें हज़ारों बच्चे निकल जाते हैं। तो जो रेगुलर तैयारी कर रहा है ना उसका आराम से हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटें मायने रखती है, आपकी तैयारी मायने रखती है। अब हम बात करें टोटल जो सीटें थी, सीटें 2025 में कितनी 168, और 2024 में कितनी थी 268, यानी 2024 में ज़्यादा सीटें थी, अब की बार सीटें भी कम है। हालांकि OT की अब की बार सीटें ज़्यादा हैं 120, और 2024 में 90 सीटें थी। अब की बार दोनों का पेपर अलग होगा, कट ऑफ अलग जाएगी। अब की बार ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी ना वो हॉस्पिटल अटेंडेंट की जाएगी, कम कट ऑफ जाएगी OT वालों की। अब कितनी कट ऑफ रह सकती है, पहले हॉस्पिटल अटेंडेंट के बारे में बात कर लें। UR की जो कट ऑफ रहेगी ना वो 310 अंक के आसपास रहेगी, यानी जिसके 310 अंक जनरल कैटेगरी में आएंगे वो बिल्कुल सेफ है। पिछली बार 2024 की तरह अगर पेपर आता है तो OBC की बात करें तो 285 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए, आपको इतना करना ही पड़ेगा। EWS की बात करें तो 280 के आसपास, SC की बात करें तो 260 के आसपास, और ST की बात करें 250 के अंक के आसपास। ये हॉस्पिटल अटेंडेंट का बताया मैं। OT का कट ऑफ अलग जाएगी, तो OT में बताऊँ आपको कैटेगरी वाइज, आप OT जितने कैंडिडेट कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको अभी कट ऑफ बताई है उससे 30 से 40 अंक आप कम कर लेना, इतनी कम तक कट ऑफ OT वालों जाएगी। OT वालों की सीट भी ज़्यादा है, कट ऑफ भी कम जाती है, फॉर्म भी कम लगते हैं, तो 30 से 40 यानी 40 तक कम कर लेना जो मैंने कट ऑफ बताई है। अब हॉस्पिटल अटेंडेंट, अब पेपर की बात करें तो पिछली बार की जो पेपर हो की तरह इस बार आएगा ना तो ये कट ऑफ रह सकती है। अब और अगर पेपर हार्ड आता है, थोड़ा टफ आता है, तो कट ऑफ नीचे गिर जाएगी, ये आंकड़ा रहेगा। बाकी अब की बार जो पेपर पिछली बार की तरह, मेरा जो अनुमान है वो है कि पिछली बार की तरह पेपर अब की बार नहीं आएगा। अब की बार जो पिछली बार क्या कॉमन बेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, अब की बार कॉमन बेस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपकी अगर तैयारी है, पिछली बार जो जिसकी कम भी तैयारी थी ना वो मतलब बराबर हो गई थी, जिसकी तैयारी थी कम तैयारी वो बराबर हो गई थी। अब की बार जिसकी तैयारी होगी ना वो इस लगन ले जाएगा। और हमारे चैनल पे मैंने पहले से ही OT और हॉस्पिटल अटेंडेंट के सारे टॉपिक करवा दिए हैं, यानी 2-4 टॉपिक बचे हैं, वो भी बिल्कुल सेम से टॉपिक हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। तो 30 टॉपिक ऑलरेडी मैंने उनके करवा दिए हैं। उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखे हैं। जिसको अभी नहीं मिले हैं वो अभी भी ग्रुप में व्हाट्सएप, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अभी भी ग्रुप में जुड़ के सारे 30 जो टॉपिक हैं उनकी क्वेश्चन PDF आप अभी भी ले सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ओनली मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट है उनके लिए समर्पित है, और मैं चाहता हूँ कि अब की बार हमारे चैनल से ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए, और होगा भी ऐसा ही देखना कि हमने पूरा एक एक चीज़ मैंने मेरे हाथ से तैयार की है आपके लिए। और मैं विक्रम स्वामी पहले से ही मैं सिलेक्टेड हूँ एम्स में, बाकी आपके लिए समर्पित हूँ। जो नई है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और हमने जो मैटर तैयार किया है वो बहुत अच्छा मैटर है। बाकी किसी भी चैनल पे जाके देख लो, ऐसा मैटर नहीं मिलेगा। कॉमन बेस क्वेश्चन करवा रहे हैं, कॉमन बेस स्टूडेंट को इतनी क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कर लेगा क्वेश्चन। आप ऐसा करवाओ जो अगर थोड़ा हार्ड पेपर आए तो भी उसका जो स्कोर है वो डगमगाए नहीं, अच्छा रहे। बाकी जो नई है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही ऑथेंटिक चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करता हूँ, हर चीज़ आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो कम से कम सपोर्ट किया करो। फ्री चीज़ें जो होती हैं उनकी वैल्यू किया करो। धन्यवाद।